नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम पहले 9 नक्षत्र करने के बाद आज हम 10वें नक्षत्र से शुरू करेंगे, मघा नक्षत्र से। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नक्षत्र कवर हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका पिछले क्लास का, या कोई भी क्वेरी हो कुछ? नहीं, एक ही था। कल हमने पुष्य नक्षत्र जो डिस्कस किया था। हम्म। सो जो इंडिया का हॉरोस्कोप है, जो हम्म। लास्ट टाइम आपने भी बताया, तो हम्म। जो सिलेक्ट किया था मुहूर्त, वो चंद्र और पुष्य में था। हम्म। हम्म। तो अभी हम जो बोल रहे हैं कि मार्स का महादशा और चालू होने वाला है, थोड़ा बॉर्डर पे जो कुछ रहेगा। हम्म। बट बीइंग इन द पुष्य नक्षत्र मीन्स जो क्या बोलते हैं, एग्रीवेशन होगा वो इतना होगा नहीं, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया में। हाँ, इंडिया विल इतना बिकम लॉस नंबर नहीं वन। होगा। इंडिया विल बिकम हम्म, नंबर 1 कंट्री, मतलब लीडरशिप क्वालिटी तो बढ़ जाएंगी इंडिया की। और हम्म, शुरू में शायद हो सकता है कोई वॉर वॉर भी एक आध हो पाकिस्तान के साथ, हम्म, लेकिन ये है कि हाँ, हम्म। इंडिया विल बी एट द बेटर लेवल। वो तो खैर ओके, है। सो इवन इफ ये केस में मैं इंडिया के लिए हम बोलते हैं मार्स मारक है, सेकेंड हाउस, मिथुन रास, आद्रा नक्षत्र। सो हम्म। इवन इफ इट इज देयर, द पुष्य नक्षत्र विल क्या बोलते हैं, उसका मेलिफिक जो इफेक्ट है वो थोड़ा इट विल चैनलाइज इनटू सम बेटर थिंग्स, ऐसा बोल सकते हैं, बीइंग इन द बिल्कुल, पुष्य क्योंकि नक्षत्र के। सैटर्न योग कारक का है टॉरस लग्न के लिए, और योग कारक राइट, के साथ वो बैठा भी लग्नेश के साथ, और चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है। तो राइट। डेफिनेटली वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा। देखो ये चार्ट है इंडिया का, मैं दिखा देती हूँ आपको। विजिबल है, ये दिख रहा नहीं, अभी नहीं यार। है? इज इट विजिबल नाउ? या विजिबल। हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए, पुष्य नक्षत्र में मून एंड मरकरी है। मून इज थर्ड लॉर्ड एंड मरकरी इज फिफ्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड। तो डेफिनेटली ये त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है मून। और राइट। इस नक्षत्र का शुभ प्रभाव तो मिलेगा ही, साथ में योग कारक शनि भी है, वीनस भी है, सन लग्ना लॉर्ड वीनस है, सन फोर्थ लॉर्ड है। तो ये सारा तो ऑब्वियसली ये सब इन्फ्लुएंस आ गया इस पे। और राइट। मंगल की महादशा है आद्रा नक्षत्र में, लेकिन आद्रा राहु लगन में बैठा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा तो इवेंट होगा मंगल की दशा में देश में। हम्म। मतलब रूटीन ओके। ग्रोथ से बेटर कुछ समथिंग। और ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ये यहाँ पे, इसीलिए वॉर की प्रिडिक्शंस ऑलरेडी कर रखे हैं, कर रखी है मैंने। राइट। लेट्स सी कब होता है, वो तो फाइनल जो भी होगा वो समय बताएगा। लेकिन दशा तो 4 सितंबर से लग रही है इंडिया की। और मेरे हिसाब से तो अब पहले भी हो सकता है, 4 सितंबर से पहले। तो आज हो गया 31 अगस्त, तो लेट्स सी कि कब होता है शुरू। क्योंकि कभी भी कुछ एंड भी हो सकता है। इंडिया इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन तो इस समय बहुत खराब ही चल रहे हैं। बराबर। और मैडम, जो जुपिटर का एस्पेक्ट है मार्स पे, सो जुपिटर इधर हमारे केस में 8 लॉर्ड, जो हाँ, सिक्रेसी, 11th हिडन लॉर्ड भी है ना, एनिमी। लेकिन 8th लॉर्ड से सडन 11 भी तो है। आ जाएगा, और 6th में बैठा है, तो ये तो एक वो भी हो गया ना। एक तरह से हर्षणा योग बन गया, 8th लॉर्ड इन 6th। यस। हर्षणा योग हाँ, जो है वो विपरीत योग। विपरीत राजयोग होता है एक तरह से। ओह, ओके। तो सो 8th लॉर्ड, पहले हाँ, कंडीशन। ये इस तरह से सो द। समझिए कि 8th लॉर्ड इन 6 का मतलब कि एक डॉन दूसरे डॉन के घर में आ गया, और ये डोमिनेट हम्म, कर रहा है उसको। तो 6th हाउस को डोमिनेट करेगा, तो डेप्थ एनवी डिजीज का जो भी नेगेटिव है उसको डोमिनेट करेगा। और कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है। जुपिटर इस समय अतिचारी भी है। तो ये एक राइट। तरह से कह रहे हैं कि गुरु या जो भी शुभ अच्छे लोग हैं दुनिया में जो भी है, वो अब इस समय अग्रेसिव होके जैसे मोदी जी हैं, है ना, वैसे बहुत सब है, लेकिन वो अब वो एग्रेसिव होकर डिसीजन भी लेंगे। और एग्रेसिव से मतलब अब वो सुनेंगे नहीं ज्यादा, वो अपनी डोमिनेट करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये अच्छा है हमारे लिए, भारत के लिए। ओके, ओके। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि 8 लॉर्ड अगेन एस्पेक्टिंग मार्स, कुछ सडन सीक्रेट इवेंट्स हो रहे, क्योंकि जुपिटर अच्छा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। जुपिटर देखिए 11th लॉर्ड में तो लेजिस्लेशन भी है, 11th लॉर्ड। और ये देख रहा है ट्वेल्थ करेक्ट। हाउस को। ट्वेल्थ हाउस क्या आपका? ट्वेल्थ हाउस आपका फॉरेन लैंड, करेक्ट। फॉरेन से रिलेशन, फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे ये ओके। जुपिटर धन को लेके सेकंड हाउस को देख रहा है। तो
पैसा हम्म। 11 फ्लॉर्ड है, 6 से देख रहा है, तो एक तरह से कॉम्पीट। अभी इस समय इंडिया पाकिस्तान और इंडिया रिलेशन जैसे भी खराब है, लेकिन ट्रम्प ने जो टैरिफ वगैरह लगाया उसके कारण अब चाइना और जापान क्लोज आ रहे हैं, रशिया भी क्लोज आ रहा है इंडिया से, है ना। रशिया से तेल खरीद हम्म। रहा है इंडिया ज्यादा ज्यादा, जबकि ट्रम्प कह रहा मत करो, है ना। और इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है। और अभी आज की न्यूज है, लेटेस्ट आज के हेड न्यूज पेपर में भी, कि वहाँ की जो, हाँ, सीनेट है, जो संसद है अमेरिका की, वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये टैरिफ लगाया ट्रम्प ने एज इज पर्सनल प्रेसिडेंशियल पावर, वो गलत है। और इस डिसीजन को, कि इतना ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगाना गलत है। और हमें उनसे संबंध अच्छे रखने हैं, और अगर इंडिया चाइना रशिया पास हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरह से उन्हें रीथिंक करने के लिए फोर्स कर रही है वहाँ की सीनेट, वहाँ के प्रेसिडेंट को, कि ये टैरिफ कम किया जाए, पेट्रोल, स्टील और दूसरे बड़े बड़े जाइंट्स जो इंडस्ट्रीज हैं। तो लेट्स सी, ये तो समय बताएगा फाइनली क्या होगा। लेकिन राइट, मंगल राइट। में इंडिया झुकने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। मंगल की महादशा में हम्म। इंडिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीबडी डिसीजन प्रेशर। और ऑब्वियसली मोदी जी की कुंडली में भी मंगल ही लग्नेश है, तो नाउ ही इज गोइंग टू करेक्ट। एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, एंड ही इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, रूल द वर्ल्ड। इंडिया इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। उसके फेवर में सब लोगों को मानना ही पड़ेंगे डिसीजंस। देखिए, ओपनली तो कोई रूल नहीं होगा, यही बोला जाएगा कि हम भाई भाई हैं, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, बट फाइनेंशियली अंडर द कवर सब चीजें वही होती है जो जो डोमिनेटिंग लीडर होता है। तो कहने को ट्रम्प इस राइट। समय प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और देखा जाए तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग लीडर होता है। लेकिन इस समय इंडिया की पोजीशन इतनी ऐसी हो गई, और आने वाली महादशा में तो बिल्कुल ही ऐसी होती चली जाएगी कि एवरी कंट्री विल लाइक टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया, एंड ऑब्वियसली बिजनेस ऑल्सो विल ग्रो। और सडन सडन ट्रीटीज और असाइनमेंट्स होंगे, 8th और 12th, 8th और 11th का संबंध आ रहा है सेकंड के साथ, है ना, 6 को लेके, तो राइट। कंपटीशन रहेगा। राइट। इंडिया विल कॉम्पीट एंड डोमिनेट एंड विन आउट ओके। ऑफ ऑल डिसीजन, ऑल कॉम्पिटिशंस ग्लोबली, जियो पॉलिटिक्स में। ओके।